डिमेंशिया या भूलने की बीमारी। जी हाँ, नमस्कार। दादी योगा चैनल पर आपका स्वागत है। डिमेंशिया हालांकि बड़ी उम्र के लोगों का रोग है, मगर आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, तो ये कम उम्र के लोगों को भी ये शिकायत होने लग गई है कि वो छोटी छोटी बातें दिन प्रतिदिन की भूलते जा रहे हैं। अगर बच्चों में हो तो उनकी याददाश्त को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि छात्र जीवन में हमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी रहती हैं, याद करनी होती हैं, लेकिन अगर ये बीमारी लग गई है तो हम याद नहीं रख पाएंगे, तो हम जीवन में सफल कैसे होंगे। और हाँ, अगर बच्चों की याददाश्त को बढ़ाना हो तो भी योग उसमें बहुत अधिक सहायता करता है। अब इसमें करना क्या है मैं ये बताऊं, पहले कारण बता दूं। इसका कारण बहुत सारे हैं, जैसे अनिद्रा का रोग, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग करना, कोई एक्सीडेंट हो जाना जिसमें मस्तिष्क की को मतलब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, नर्व वगैरह क्षतिग्रस्त हो जाए तो भी होता है। इसके अलावा जो लोग बहुत शराब, सिगरेट, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं उनके भी स्नायु तंत्र कमजोर हो जाते हैं। हमारा आहार, निष्क्रिय जीवन शैली, चिंता, तनाव, अवसाद, ऐसे बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत से रोग हैं, बहुत से कारण हैं जिससे कि भूलने की बीमारी लग जाती है। हमने देखा है कि आपने भी देखा होगा कि बड़ी उम्र में तो देखिए लोग चश्मा सिर पे भी लगा होगा तो उनको याद नहीं रहा कि मेरे सिर में चश्मा लगा है, और वो इधर उधर खोजते रहेंगे, अपना नाम भूल जाएंगे, सामने वाले व्यक्ति को पहचान तो रहे लेकिन उनका नाम भूल गए हैं। कई बार तो व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है। तो ऐसी भी अवस्था न आए, क्योंकि हमें अपनी याददाश्त को तो बनाए रखना है। कभी कभी तो कुछ चीज़ें तो भूलने के लिए अच्छी हैं, मगर जब इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पे पड़ता है तो फिर परेशानी महसूस होती है। लेकिन होता इसका उल्टा है, जो चीज़ हम भूलनी चाहिए वो हम नहीं भूलते हैं, वो हमारे दिमाग में हमेशा कीड़े की तरह रहेंगे, और जो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए वो हम भूलते रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा चिंता तनाव में रहते हैं, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से ये रोग होता है। अब इस रोग को अगर है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसमें आहार की भी भूमिका है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आहार, फिर मैं आसन और प्राणायाम बताऊंगी। आहार में एक तो हमें प्रतिदिन स्प्राउट्स जरूर लेने चाहिए, किसी भी सुबह के समय लें तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी समय लें। दूध दही जरूर लेना चाहिए। सीजनल फल पर्याप्त मात्रा में लें। हरी सब्जियों का प्रयोग करें, क्योंकि इनके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो हमारे मस्तिष्क को ताकत देते हैं। और इसके बाद सलाद, सब्जी, फल, ड्राई फ्रूट में खास करके अखरोट, बादाम और किशमिश। अगर इन चीज़ों को आप आहार में शामिल करते हैं और खास करके रात में भिगोए ड्राई फ्रूट्स, किशमिश अलग, बादाम अलग, अखरोट अलग, यानी 5 से 7 बादाम, 2 से 3 अखरोट और 15-20 दाने किशमिश के, सुबह इनको चबा के खा लें और किशमिश का पानी भी पी लें। उसके बाद स्प्राउट्स ले लें या फल ले लें या सैलड ले लें, दूध ले लें, जो आपकी मर्जी हो। अगर इस तरह का आहार लेंगे तो भूलने की बीमारी चाहे जिस भी उम्र में है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अभ्यास जब हम आसन और प्राणायाम करेंगे तो हो सकता है ठीक भी हो जाए, नहीं तो बढ़ेगी नहीं। ठीक होने के बहुत अधिक आसार है, ये आपके अभ्यास के ऊपर है कि आप कितना अभ्यास करते हैं। मैं आपको ज़्यादा आसन नहीं बताऊंगी, सिर्फ 2-3 आसन बता रही हूँ कि जिनको करके आप इस चीज़ से, परेशानी से बच सकते हैं। ऐसे आसन करने चाहिए जिनमें सिर की तरफ ब्लड जाए,
अब सिर की तरफ ब्लड जाने वाले कौन से आसन होंगे? उष्ट्रासन, क्योंकि हम पीछे सिर घुमा लेते हैं। जब हम पीछे सिर मोड़ते हैं तो सिर की तरफ ब्लड जाएगा, क्योंकि प्योर ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड जब सिर की कोशिकाओं को, नर्व को मिलेगा तो धीरे धीरे वो स्वस्थ होंगे। और ऐसा ही एक आसन है विपरीत करनी, जो सब कर सकते हैं, मैं वो भी करके दिखाऊंगी। लेकिन सर्वांगासन भी केवल कमर दर्द और सर्वाइकल वाले नहीं कर सकते, विपरीत करनी सब कर सकते हैं। इसीलिए मैं दोनों आसन बताऊंगी। जो कर सकते हैं वो सर्वांगासन करें। सर्वांगासन में केवल एक ही बस है कि जिनको कमर दर्द हो या फिर जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो उन्हें नहीं करना है, उनके लिए विपरीत करनी ठीक है। दोनों आसनों का सेम लाभ है, सिर की तरफ पूरा ब्लड आता है। और इसके साथ किया जाने वाला आसन है मत्स्य आसन, जिसमें भी सिर की तरफ ब्लड आ जाता है। मैं सिर्फ वही 3-4 आसन बता रही हूँ कि जिसको करें और प्राणायाम करें। आप देखेंगे कि आपकी समस्या धीरे धीरे हल हो गई है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको उष्ट्रासन करके बता रही हूँ। उष्ट्रासन के लिए घुटने के बल बैठ जाए, घुटने के बल खड़े हो जाए, और ऐसे होने के बाद आपको देखिए करना तो ऐसे है, आप कर पाते हैं तो ठीक है। अब आंखें बंद कर लेंगे, सिर को पीछे झुका देंगे और यहाँ पर लंबी गहरी श्वास भरेंगे। सांस भरते हुए सीधे और नीचे। अगर जिन लोगों से इस तरह नहीं होता है तो वो ऐसे कर लें, कमर पे हाथ रखें और ऐसे पीछे मुड़ जाए, मगर आंखें बंद रखना बहुत जरूरी है। जितना पीछे मुड़ेंगे आप देखेंगे सिर की तरफ ब्लड जा रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बस जाना आपको ऐसे ही है। हालांकि खड़े होकर किया जाने वाला अर्ध चक्रासन भी ऐसा ही है, लेकिन आप बैठ के कर लें। और अगर आप घुटने के बल खड़े नहीं हो सकते तो फिर आप खड़े होकर कमर पे हाथ रख के पीछे मोड़ लें। आंखें बंद जरूर करेंगे। उसके बाद जो मैं आसन बता रही हूँ वो है विपरीत करनी, जिसे सब कर सकते हैं, लेकिन सर्वांगासन ज़्यादा, वो भी बहुत अच्छा आसन है। ये मैं आपको करके पहले विपरीत करनी दिखा रही हूँ। विपरीत करनी करने के लिए आपको अपने हिप को दीवार से सटा लेना है, ताकि आपको दीवार का सपोर्ट मिलेगा, तो कमर दर्द और सर्वाइकल की समस्या नहीं होगी। अब ऐसे करते करते आप अपने शरीर को ऐसे मोड़ लें और दीवार से पैरों को खड़ा कर दें। कमर और एड़ी सब एक सीध में दीवार से लगी हुई है। अब इसको पैरों को ऊपर सरकाएंगे, सरकाते हुए बस ऐसे कर लेंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि जो ब्लड है सिर की तरफ ही आ रहा है। आंखें बंद कर लेंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। सांस आपको लगातार भरते छोड़ना है। पोस्चर मेंटेन करने में सांस पर स्पेशल ध्यान देना है। और जब नीचे आना हो 1 से 2 मिनट के बाद, तो धीरे धीरे एड़ी को सरकाते हुए नीचे लाए, फिर से कमर को दीवार से सटा दें और धीरे से पैरों को मोड़ते हुए सीधे हो जाए। ये था विपरीत करनी आसन, जो इसका अभ्यास सभी सरलता से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सर्वांगासन भी करके दिखा रही हूँ, जो बहुत अच्छा आसन है और मेरा फेवरेट है। शीर्षासन भी बहुत अच्छा है, पर उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। ये था सर्वांगासन, इसमें भी वही चीज है। आपके सिर की तरफ ब्लड आ रहा है, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़े, पूरा फोकस श्वासों पर। आप देखेंगे कि पैरों की तरफ से ब्लड रुका हुआ है और आपके सिर की तरफ आ रहा है। चेहरा गर्म महसूस होने लगेगा
और 1 से 2 मिनट इसमें कम से कम जरूर रुके, चाहे विपरीत करनी हो चाहे सर्वांगासन। इसमें जब आप रुकेंगे तब देर तक ब्लड वहां पर रुकेगा, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। ये मैंने सर्वांगासन करके दिखाया है। अभी मैं आपको मत्स्यासन करके दिखा रही हूँ, जो इसके बाद किया जाने वाला आसन है। अगर आप पद्मासन लगा लेते हैं तो पद्मासन लगाएं, नहीं लगा सकते तो पैरों को ऐसे खोल के भी रख सकते हैं आप, ये आपके ऊपर है। जो बच्चे तो लगा लेंगे, अंगूठे को पकड़ लेंगे, एल्बो जमीन पर लगा देंगे, सिर का ऊपरी बीच भाग, बीच वाला बस वो जमीन पर टच करेगा, कंधे ऊपर है, चेस्ट ऊपर है। श्वास के रोगियों के लिए भी बहुत लाभदायक है और सिर के समस्त रोगों से ये मुक्ति दिलाता है। यह लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े, श्वास लगातार भरते छोड़ते रहे। और इसको करने के बाद कुछ देर आप सीधे शिथिल हो जाए, शरीर को ढीला कर दे, श्वास पर ध्यान ले आए। जब आपको लगे कि हाँ, क्योंकि आसन के तुरंत बाद उठना नहीं है, सिर की तरफ ब्लड आया था, इसलिए उसको सामान्य अवस्था में आ जाने दें। 2 से 4 मिनट ऐसे स्थिर पड़े रहे, उसके बाद करवट लेके उठेंगे। बिना करवट लिए नहीं उठना है। अब जब आप इस पर उठ के बैठ जाए तो फिर प्राणायाम के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें कौन कौन से प्राणायाम लाभदायक है। लेकिन हाँ, आसनों के बाद प्राणायाम करें या फिर खाली प्राणायाम करें या खाली आसन करें, लेकिन प्राणायाम पहले करके आसन नहीं, ऐसा मत करिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कपालभाति, उज्जाई, भ्रामरी बहुत लाभदायक है, खास करके कपालभाति, क्योंकि इन दोनों प्राणायाम से भ्रामरी हो चाहे उज्जाई हो, ये हमारे उदान प्राण यानी जो गर्दन से ऊपर तक के लिए जो प्राण शक्ति काम करती है उसको सबल बनाता है। तो ये दोनों प्राणायाम तो है ही। और कपालभाति भी हम नीचे देखते हैं कि मेमोरी सेल को एक्टिवेट करते हैं, सिर की समस्त जितना भी गंदगी है सबको बाहर निकालता है, तो सिर की जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो सशक्त बनते हैं। सिर की कोशिकाओं को न्यूरॉन्स ही कहते हैं, तो वो हमारे सशक्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं। अब कपालभाति कैसे करना है, आँख बंद कर लें, किसी भी आरामदायक आसन में बैठें, पीठ सीधी रखें, हाथ की ज्ञान मुद्रा, स्माइलिंग फेस, तनाव मुक्त, और अब एक लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ दें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत थोड़े आपको करके दिखाया है कि वीडियो लंबा भी नहीं हो, आप इसका लाभ उठा सकें। तो ये थी कपालभाति, स्लो मोशन में शुरू किया, बीच में फास्ट किया और बाद में धीमा करके मैंने बंद कर दिया। इसका अभ्यास कम से कम 2 से 5 मिनट, 2 मिनट तो कम से कम करना ही है। उसके बाद उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम में भी आपको बैठना, उसी किसी भी ध्यान के आसन में बैठें, शरीर शिथिल करें, पीठ सीधी करके आंखें बंद कर लें, और अब जो श्वास लेंगे वो हम गले की वॉल को टच करते हुए नासिका से ली जाने वाली श्वास गले को सिकोड़ के रखेंगे तो गले की वॉल को टच करके जाएगी, तो एक खर्राटे जैसा स्वर आएगा। बस वो स्वर ही आपको लेते और श्वास लेते हुए छोड़ते हुए निकालना है। आप चाहे तो जालंधर बंद लगाएं या न लगाएं, लेकिन इसका अभ्यास करते हुए
बस उस स्वर पे ध्यान रखें। जालंधर बंद उन लोगों को नहीं लगाना है जिनके सर्वाइकल में दर्द होता है, गर्दन में दर्द है, उन्हें नहीं लगाना है। बाकी लोग लगाना चाहें तो बिल्कुल लगाएं। मैं अब लगा के करके बता रही हूँ। जीभ को तालू में लगा लेते हैं। उसके बाद श्वास भरते हुए भी गले की वॉल चूंकि सिकुड़ी हुई है तो वहाँ जब हवा जाएगी नाक से भरी हुई तो वो वहाँ टकराएगी, टकराने से ये स्वर आता है। और ऐसे जब छोड़ेंगे, चूंकि मैंने बोला गले की वॉल को टच सिकोड़ के अंदर से रखा गया है तो ये उसे टकरा के आने के कारण तो फिर से आवाज़ करेगी। यानी लेने और छोड़ने में दोनों में स्वर की आवाज़ होगी। ये था उज्जाई प्राणायाम। इसका अभ्यास कि कम से कम 11 से 15 बार करें। और उसके बाद एक प्राणायाम बचता है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, पीठ ध्यान के किसी आसन में बैठेंगे, पीठ सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे और शरीर शिथिल करते हुए आप कान को बंद करना जरूरी है। आप चाहे तो कान बंद करके ऐसे रख लें या ऐसे कर लें, ये आपके ऊपर है, क्योंकि हमें बाहर की आवाज़ों से अलग हटना है। आँख भी बंद रहेगी, हमको कोई दृश्य नहीं दिखे, हमारा मन इधर उधर न भटके, तब हमको इसका पूरा लाभ मिलता है। तो मैं अभी सिर्फ कान बंद कर रही हूँ और उसके बाद आँख बंद करके शरीर को शिथिल कर लिया। अब हम नाक से जब सांस भरेंगे तो मुंह तो बंद ही है, मुंह बंद करके म बोलना है सांस भरने के बाद। इस प्राणायाम को करते हुए जो एक स्वर निकल रहा है, उस स्वर के कारण आपको अपने अंदर कई तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी। आपको उन आवाज़ों के प्रति, ध्वनि तरंगों के प्रति जागरूक होना है। और ऐसा इन अभ्यासों को, इस अभ्यास को भी कम से कम 11 बार करें, तो जिससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे भूलने की बीमारी दूर हो रही है। आहार के जरिए, आसनों के जरिए और इन 3 प्राणायामों से किसी भी बच्चे की मेमोरी का विकास किया जा सकता है। अगर उसे भूलने की परेशानी है तो आप इन अभ्यासों से उसकी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। किसी बड़े बुजुर्ग को है तो उनकी मेमोरी लॉस को रोक सकते हैं और धीरे धीरे उसमें सुधार भी होगा। क्योंकि छात्रों को तो हर दिन कुछ न कुछ याद करना है, सीखना है, मगर अगर इस तरह भूलेंगे तो वो जीवन में सफल नहीं बन पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों का अभ्यास हर छात्र को करना चाहिए। शरीर के साथ साथ मन को सशक्त बनाएंगे। तो मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।